केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की लाभार्थी 1300 कंपनियों में से 140 के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना का फायदा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने और आयात पर निर्भरता को कम करने में पीएलआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं इनसे 12 लाख नौकरियों को भी सृजित किया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी पीएलआई की सफलता की कहानी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। 1300 लाभार्थी कंपनियों के 140 प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कुछ सेक्टर्स में लाभार्थी कंपनियां अभी खुद को स्थापित करने के चरण में हैं। योजना में शामिल 14 सेक्टर्स में से अधिकतर की कंपनियों की सफलता देश के सामने है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प को पूरा करने और विदेशी तकनीक व उत्पादों पर निर्भरता को कम करने में पीएलआई स्कीम ने बुनियादी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल हुआ है, जो उम्मीद से भी ज्यादा है। वहीं इससे 12 लाख रोजगार का भी सृजन हुआ है। My own expectation is that we will land up with an investment of upward of 2 lakh crores. Through the encouragement or the kick-starting that the PLI schemes have given in these 14 sectors. I'm not even including the investments coming into the semiconductor industry, which could itself be upward of 2 lakh crores. पीएलआई स्कीम के लाभार्थियों खासकर एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों का कहना है कि इस योजना से उन्हें न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने ब्रांड की पहचान स्थापित करने और बिजनेस का विस्तार करने में बहुत मदद मिली है। पीएलआई की स्कीम सरकार ने निकाली और जिसकी वजह से देश की फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ 13 अन्य सेक्टर्स को भी इसका जो फायदा हो रहा है, उसको भारत को विश्व में एक बड़ा ऊंचा स्थान दिलाने में मदद करेगी। अंडर पीएलआई स्कीम वी हैव इन्वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3,500 crores so far, and we have also generated an employment of around 6,000 people. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 20 इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित किए जा रहे हैं और कंपनियों के लिए जरूरी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने भारतीय उद्योगों से भी अपील की कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता ना करें और जहां तक संभव हो कच्चे माल के लिए स्वदेशी कंपनियों को ही प्राथमिकता दें। विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।